बच्चों ध्यान दीजिए। आज हम लोग संबंध और फलन रिलेशन एंड फंक्शन कक्षा 12 मैथ कक्षा 12 के लिए आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह कक्षा 12 के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे और कम समय में वो अच्छा नंबर पा सकते हैं अगर ये हमारा वीडियो रोज देखते हैं तो। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला एक्सरसाइज से हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन है कि यदि f फ्रॉम r टेंस टू r, ठीक ना, यदि कोई फलन r से r हो तो r से r का मतलब समझ रहे नहीं, रियल नंबर। कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहता है n से n मतलब नेचुरल नंबर, कभी कहता है r से r मतलब रियल नंबर, कभी कहता है z से z मतलब पूर्णांक। ये नंबर होते हैं जो आपको आना चाहिए और अगर आप लेसन पढ़ेंगे तो इसके बारे में जान भी रहे होंगे। और कोई फलन दिया है जो f x पे 4 घात है, तो बताइए इसमें सही उत्तर का चयन। f एकैकी है कि अच्छादक, देखिए f एकैकी अच्छादक है कि f बहुएक अच्छादक है कि f एकैकी है किंतु अच्छादक नहीं है और f न एकैकी है न अच्छादक है। तो बच्चों आप बताइए क्या है, तो गेस करेंगे कि डी सही है, तो वास्तव में डी सही है। क्यों, अभी हम उसका जवाब देने क्यों डी सही है, ठीक ना। तो इससे प्रेजेंट टाइम में क्या सही है, डी। अगर एफ एक्स बराबर एक्स पे 4 घात है तो यह डी सही है, न एकैकी है न अच्छादक है। क्यों, आपको समझा दे रहे हैं बहुत छोटे में, ठीक ना। देखिएगा हमारा जो फलन है वह कहां से कहां तक है, आर से आर है। अब आर से आर का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं, डेसिमल में भी होते हैं, भिन्न में। लेकिन कुछ नंबर लिखिए, क्योंकि सब नंबर लिखना, सभी रियल नंबर लिखना संभव नहीं है, इसलिए कुछ लिख देते हैं। 0 दे रहे हैं, 1 2 -1 -2 लिखने संभव नहीं सब, लेकिन कुछ नंबर हम लिख दे रहे हैं 0 1 2 -1 -2, ठीक ना। आप और भी चाहे तो नंबर लिख सकते हैं, आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, और भी नंबर लिखने का मन करे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसमें हम कैसे जाने कि एफ एकैकी नहीं है। ठीक, तो देखिएगा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है एक्स इस पे 4 घात। अगर तुम एक्स के स्थान पे 1 रखते हो तो 1 पर कितना आ जाएगा 4 घात, 1 पर 4 घात कितना आ गया 1। और -1 रखते हो तो -1 पे 4 घात, ये भी कितना आ जाएगा 1। यानी कि 1 का भी प्रतिबिंब 1 हो रहा है और -1 का भी प्रतिबिंब 1 हो रहा है, यानी कि दोनों का प्रतिबिंब क्या हो गया 1 हो गया, इसलिए एफ एकैकी नहीं है। ठीक है ना, तो इससे क्या स्पष्ट हो गया, एफ एकैकी नहीं है। कन्फर्म हो गया बच्चों। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो कैसे अच्छादक नहीं है, तो यह होता है प्रांत, इसे आप बोलते हैं सहप्रांत, इसे क्या बोलते हैं सहप्रांत। अब ध्यान दीजिएगा, प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब इसे बनना चाहिए। तो हम देख रहे हैं जितने माइनस वाले हैं ये कभी आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 4 घात, 4 घात का मतलब हमेशा प्लस हो जाएगा, माइनस भी रखोगे तब भी क्या आएगा प्लस आएगा, इसलिए माइनस वाला कोई भी अवयव प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। तो हम कहेंगे कि सहप्रांत में ऋणात्मक अवयव का प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है, इसलिए यह अच्छादक भी नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही हो गया, डी। ओके बच्चों, ओके नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन को हल्का सा परिवर्तन कर दें तब क्या घटना घटने वाली है। ध्यान दीजिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब है, पेपर में एकदम आता ही है, इनमें कोई रोक नहीं सकता है, ठीक ना। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 को हम क्या कर दें, दो कर दें, और यहाँ जो आर से आर रहने दीजिए, लेकिन यहाँ पे जो एक्स पे 4 घात था यहाँ पे हम क्या कर दें 3x, और हमारे सारे के सारे विकल्प वही रहे। ठीक है ना बच्चों। अब हमको बताना है कि एफ एकैकी अच्छादक है कि एफ बहुएक अच्छादक है कि एफ एकैकी है, क्या है। तो तुम पाओगे एक रीजन, क्या उसमें पाने वाले हैं, देख लो भाई, थोड़ा सा ध्यान देना, अभी तुमको इसका भी जवाब बहुत आसानी से मिल जाएगा। और हमने खाली क्या किया है, इसमें फलन चेंज किया है। क्या चेंज किया बच्चों, फलन। तो फलन में क्या बता दिए हैं, एफ एक्स बराबर 3x है। तो सुनिए आर है ना, यह आर है, ठीक ना, और आर से कितना है आर है, तो आर मीन्स क्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर 0 भी होंगे, प्लस में भी होंगे, ठीक ना, माइनस में भी होंगे, ठीक है बच्चों, डेसिमल में भी होंगे। तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, सभी रियल नंबर को दिखा पाना आसान नहीं है, इसलिए कुछ रियल नंबर को हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये इंटीजर भी है, डेसिमल। अब सुनिए, अगर हम एफ एक्स बराबर कितना लिख रहे हैं, एफ एक्स बराबर 3x लिख रहे हैं,
अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो 3 और यहाँ 1, 3 आ गया। मतलब अगर हमने 1 रखा तो इसका इमेज क्या बन रहा, 3, ठीक है ना। अगर हम और आगे बढ़ें तो सबका प्रतिबिंब इसमें क्या होगा, बनते जाएगा, सबका प्रतिबिंब बनते जाएगा, इसलिए f क्या होगा। अब देखिए अगर हम 2 रख देंगे, यहाँ 2 रख देंगे तो यहाँ 3, यहाँ 2, कितना आ गया, 6, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब 3 का कितना हो जाएगा, 6। इसमें आगे बढ़ाने पे आएगा, लेकिन आप सबको देखा पाना मुश्किल नहीं है, ठीक है। और एक ही आप एक नियम से और भी प्रूव कर सकते थे, ठीक है, कि एफ x1 बराबर एफ x2, इसलिए x1 बराबर x2। तो वहां से भी हम लोग जान सकते हैं कि एफ क्या है, कैकी है, यानी कि इसमें सभी अवयवों का प्रतिबिंब क्या होगा, बनेगा, ठीक है। तो इसमें कोई सोचने वाली बात आपको नहीं है, इसमें हर अवयव के प्रतिबिंब बनेंगे, इसलिए एफ क्या है, ये कैकी है। अब अच्छा था देखिए, अब ये प्रांत है और ये क्या है, सप्रांत है, ठीक ना। तो इसमें अगर हम माइनस पुट कर दें, -1, तो देखो 3 यहाँ माइनस, यानी कि माइनस रखने पर माइनस वाला आ रहा हमको, देखिए, यानी कि माइनस वाले के भी प्रतिबिंब क्या हो जाएंगे, बनेंगे। और इसके पहले वाले में माइनस वाला प्लस हो जा रहा था, यानी कि ये क्या अच्छादक भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आएंगे भी। ओके बच्चों, ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है, यह कोई समुच्चय दिया है 1 2 3 में, कह रहा जो संबंध है, का मतलब यहाँ क्या संबंध है, वह 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 1,2, 2,3 है। हमको सिद्ध करना है कि यह स्वतुल्य है, परंतु न तो सममित और न ही संक्रामक है, ठीक है। तो जब तक आप स्वतुल्य का मतलब नहीं समझेंगे और सममित का मतलब नहीं समझेंगे, संक्रामक का मतलब नहीं समझेंगे, तब तक इसका सोल्यूशन भी आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर आप पढ़ाई कर चुके हैं, खाली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी तो होगी ही, नई जानकारी है तभी हम जानकारी भी करा देते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए सोल्यूशन। तो आर इज इक्वल टू, आप देखेंगे कितना दिया है, ठीक ना। अगर हम आर की बात करें तो आर क्या दिया है, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए, अब जो समुच्चय हमको दिया है अगर सबका डबल इसमें है तो समझ जाइए स्वतुल्य है। तो क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, पहले हेडिंग डाल दीजिए स्वतुल्य के लिए, क्या लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए, ताकि आपको लगे कि हाँ स्वतुल्य आपने सिद्ध कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, चूंकि 1 1, देख लीजिए 1 1 भी आर में है, सब अंक का डबल है कि नहीं है, 2 2 भी आर में है, 3 3 भी क्या है, आर में है, आर में है, इसलिए इसलिए यहाँ पे आर क्या है, इसलिए आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। अगर सबका डबल इसमें रहता है तो क्या होता है बच्चों, स्वतुल्य, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, सम्मित, सम्मित पे आ जाइए, सममित, सम्मित पे आ जाइए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। सम्मित क्या होते हैं, अगर 1,2 इसमें है तो 2,1 भी इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1,2, देखिए 1,2 आर में तो है, परंतु 2,1 आर में नहीं है, इसलिए आर सममित नहीं है, इसलिए आर सममित नहीं है, आर सममित नहीं है। ओके, अब लास्ट में क्या आता है, संक्रामक, ठीक है। संक्रामक के बारे में बात करिए। देखो बच्चों, संक्रामक में क्या होता है कि अगर 1,2 आर में है और उसी से संबंधित 2,3, ठीक है, तथा 2,3 भी क्या है, आर में है, परंतु देखिए यहाँ इसका यह जो दूसरा नंबर है पहले नंबर मैच करना चाहिए, 1,2 आर में है तथा 2,3 आर में है, परंतु अब 2 को आप भूल जाइए, 1,3 देखिए, 1,3 आर में नहीं है, इसलिए आर संक्रामक नहीं होगा, ठीक है, इसलिए आर संक्रामक संक्रामक नहीं होगा, नहीं होगा।
ओके, तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको तुरंत समझ में भी आ जाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा भी परिभाषा जानते हैं स्वतुल्य समित संक्रामक तो काम बन जाएगा, नहीं जानते हैं तो बगल में आपको थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं। देखिए बच्चों, थोड़ा सा हिंट, ज्यादा की जरूरत नहीं है, थोड़ा समझनिएगा, ठीक है। समझो, हमने कहा दिया समझो। स्वतुल्य के लिए क्या जरूरी है, देखो स्वतुल्य के लिए क्या जरूरी है, तो स्वतुल्य के लिए जरूरी है कि अगर दो फलन आपको दे दिए गए हों, देखिए अगर दो फलन आपको दे दिए गए हों, अगर वह आर में है तो एक्स कामा एक्स भी आर में होना चाहिए। समित कब होता है, समित के लिए बात करें तो समित में क्या होता है बच्चों, अगर एक्स वाई आर में है, आर में है तो y कामा एक्स भी आर में होना चाहिए, यह क्या होता है समित। और अगर हम संक्रामक की बात करें, क्या बच्चों संक्रामक की बात करें तो संक्रामक में क्या होता है कि अगर एक्स कामा वाई आर में है और y कामा जेड, और y कामा जेड भी क्या है आर में है, परंतु परंतु के लिए तो लिख रहे हैं, तो आई वाई देखिए सेम है ना, इसको हटा दीजिए, तो एक्स कामा जेड भी आर में होना चाहिए। अगर इन चीजों को आप जान रहे हैं, इन नियमों को आप जान रहे हैं, तो यूं समझ लीजिए आपका स्वतुल्य समित और संक्रामक कभी फंसेगा ही नहीं, ठीक ना। अगर ऐसी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा, पहले इसको पढ़ा के तब इसको पढ़ाएंगे। ओके बच्चों ध्यान दीजिए, एक और अच्छा सा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय, तो पूर्णांक प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर ए कामा बी दो ए माइनस बी को विभाजित करता है, ठीक है। यही क्वेश्चन जहां लिखा है दो ए माइनस बी को विभाजित करता है, एक मॉडल पेपर में दिया था कि ए माइनस बी सम संख्या है, तो बताइए कि यह तुल्यता संबंध होगा, ठीक है बच्चों। तो अगर सम संख्या पूछे तब भी उसका जवाब यही होगा, और अगर लिख दिया दो ए माइनस बी को विभाजित करता है तब भी उसका जवाब यही लिखिएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सम संख्या की परिभाषा क्या होता है, ऐसी संख्या जो दो से कट जाए उसी को ना सम संख्या कहते हैं। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना, कभी कभी एक क्वेश्चन बोल देता है ये सम संख्या है तो तुल्यता संबंध होगा, कभी कभी कह देता है कि यह दो ए माइनस बी को विभाजित करता है, तो उससे परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों। अब विद्यार्थी के मन में एक बात चलेगा, क्या चलेगा कि अरे सर जी यह तुल्यता संबंध क्या होता है, तो जो सममित हो, जो स्वतुल्य हो, जो संक्रामक हो, वह तुल्यता संबंध होता है। यानी कि जो तीनों नियमों को पालन करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, तुल्यता संबंध कहेंगे। ओके, तो चलिए बताना चालू करते हैं, ठीक है ना। आर क्या दिया है, जो हमारा संबंध है वो आर, वह क्या है ए कामा बी, और लिखा है यहाँ पे सच दैट दो ए माइनस बी को विभाजित करता है, ठीक ना, को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक ना। आज जेड का मतलब समझ जाइएगा, जेड का मतलब क्या, देखिए बच्चों जेड का मतलब प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं, ठीक है, जीरो भी होते हैं, इसीलिए से प्रश्न होने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो सोल्यूशन पहले किस पे आ जाइए, स्वतुल्य पे आइए। पहले हम स्वतुल्य के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, स्वतुल्य के बारे में, ठीक है ना। तो समझिएगा, यदि a माइनस बी क्या है, देखिए पूर्णांक है, यदि a माइनस बी पूर्णांक है तो a माइनस ए भी पूर्णांक होगा, a माइनस ए भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। सर जी कैसे जानना पूर्णांक होगा, अरे भाई पूर्णांक का मतलब क्या होता है, देखिए पूर्णांक का मतलब होता है कि वह जीरो भी होता है, एक भी होता है, दो भी होता है, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन एंड सो ऑन, जितना लिखना चाहो लिख सकते हो। वह प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, जीरो भी होता है, जो तुम लिखना चाहो, ठीक है ना। तो इसलिए a माइनस ए बराबर जीरो, जीरो क्या है पूर्णांक ही तो है, तो a माइनस ए भी पूर्णांक होगा, इसलिए आर स्वतुल्य होगा, इसलिए आर स्वतुल्य होगा। कोई परेशानी बच्चों, कोई परेशानी नहीं। अब जानिए सममित है कि नहीं,
सममित है कि नहीं। अब सुनिए, यदि a माइनस बी एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, देखिए a माइनस बी एक पूर्णांक है, तो गारंटी है कि b माइनस ए भी एक पूर्णांक होगा। b माइनस ए भी एक पूर्णांक होगा। सर जी कैसे जानला कि ये हो जाएगा? तो आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे अगर तुम समझना चाहो तो समझ सकते हो। कैसे? 5 में से 3 घटा 2, 2 क्या है? पूर्णांक है। तो तुम 3 में से 5 घटा दोगे तो -2 आएगा, वो भी क्या है? पूर्णांक है। क्योंकि पूर्णांक प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, संक्रामक है कि नहीं? क्या संक्रामक है कि नहीं? तो संक्रामक जानना बहुत ही आसान है। कैसे? तुम खुद समझो। यदि यदि a माइनस बी पूर्णांक है, यदि a माइनस बी क्या है? पूर्णांक है। देखिए पूर्णांक जहां लिख रहे हैं आप लिख सकते हैं 2 से विभाज्य, ठीक ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी पूर्णांक है तो लिख सकते हैं 2 से विभाज्य, ठीक। a माइनस बी 2 से विभाज्य, तो a माइनस ए भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है बच्चों। तो उससे परेशान न होना, तुम ये चीज आप भाषा में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक ना, कि a माइनस बी पूर्णांक है या a माइनस बी सम है, तो उससे आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है ना। यदि a माइनस बी क्या है, हम लिख सकते हैं, यदि a माइनस बी पूर्णांक है, पूर्णांक है, और b माइनस सी भी पूर्णांक है, ठीक है, b माइनस सी भी पूर्णांक है, पूर्णांक है, तो गारंटी है कि a माइनस सी भी पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। अर्थात r क्या होगा? अर्थात r आपका संक्रामक भी होगा, ठीक ना। जैसे लिखते हैं r स्वतुल्य होगा, वैसे यहाँ करते हैं अर्थात या इसलिए r यहाँ पे क्या सकते हैं? सममित होगा, सममित होगा, सममित होगा। और लास्ट में यहाँ लिख देंगे r संक्रामक होगा, अर्थात r संक्रामक होगा, संक्रामक होगा। अब चूंकि यह स्वतुल्य भी है, सममित है, संक्रामक है, ते है, लिख सकते हैं लास्ट में क्या लिखेंगे? चूंकि r स्वतुल्य, स्वतुल्य, सममित, सममित, संक्रामक है, संक्रामक है, इसलिए r तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा, होगा। ये प्रूव्ड हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को परीक्षा में 3 प्रकार से पूछता है। एक पूछता है सिद्ध कीजिए कि यह पूर्णांक जो है यह तुल्यता संबंध है। एक बार पूछता है सिद्ध कीजिए कि यह सम संख्या है। एक बार पूछता है सिद्ध कीजिए कि यह 2 को विभाजित करता है। तो अब जानते क्या करिएगा, बस थोड़ा थोड़ा सुधार करिएगा इसमें। क्या? यदि a माइनस बी 2 से विभाजित करता है तो a माइनस ए भी 2 से विभाजित होगा, ठीक। यदि a माइनस बी 2 से विभाजित करता है तो b माइनस ए भी 2 से विभाजित होगा, ठीक। यदि a माइनस बी 2 से विभाजित होता है, b माइनस सी भी 2 से विभाजित होता है, तो गारंटी a माइनस सी भी 2 से विभाजित होगा। सब जगह ही आप 2 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। हमने एक ऐसा सिस्टम लिखा है कि अगर इस पर कोई क्वेश्चन बनाए तो आप लिख लीजिए, ठीक है। तो आप अभी ध्यान दीजिए क्या क्या करना रहेगा, एक बार हम आपको मिटका के बता दे रहे हैं, ठीक है। अभी आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्या करना रहेगा आपको। यदि a माइनस बी 2 से विभाजित है, ध्यान दीजिए, यदि a माइनस बी 2 से क्या है? विभाजित है, विभाजित है, तो a माइनस ए भी जहां लिखे पूर्णांक होगा वहां लिखेंगे आप a माइनस ए भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। बात समझ रहे हैं? खाली लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर देना। अब यहां देखो, यदि a माइनस बी 2 से विभाजित है, क्या लिखेंगे? 2 से विभाजित है। देखिए यदि a माइनस बी
2 से क्या है, विभाजित है, विभाजित है। ये सब संख्या युगल सत्य था, तो b माइनस ए भी 2 से विभाजित होगा। b माइनस ए भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। बच्चों देखो, थोड़ा सा अगर टेक्निक पता हो ना, तो ये सब क्वेश्चन भले लगते बहुत खतरनाक है, लेकिन होते बहुत आसान है। बस उसका थोड़ा सा नियम जानते रहिए, ठीक ना। अब देखो, ये 2 से कटेगा तो गारंटी ये 2 से कटेगा। अब यहाँ पर भी वही चीज लिख दो, यदि ए माइनस बी 2 से कट रहा है, बी माइनस सी भी 2 से कट रहा है, तो गारंटी है ए माइनस सी भी 2 से कटेगा। अभी चूंकि स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, इसलिए यार क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। ठीक, अगर फिर भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट करिएगा, और बाकी क्वेश्चन कल के वीडियो में आपको डाल दिए जाएंगे। ओके बच्चों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा देंगे। ओके।